के साथ भी ऐसा हुआ है। मन में बहुत कुछ करना है, लेकिन दिमाग में जैसे एक छोटा सा विलेन बैठा है जो हर बार बोलता है तू नहीं कर पाएगा। और हम उस विलेन को भगवान मानकर उसकी हर बात मान लेते हैं। आज हम उस विलेन की ऐसी तैसी करने वाले हैं। आज प्लान है। कभी गौर किया है कि जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो सबसे पहले कौन हमें रोकता है? कोई बाहर वाला नहीं, कोई दुश्मन, बॉस, टीचर या रिश्तेदार नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग। हाँ, वही दिमाग जो हर बार कहता है अभी मत कर, टाइम नहीं है, तू कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा, रहने दे, फेल हो जाएगा तो लोग हंसेंगे। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से मिलकर बना है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, अंदर का दुश्मन। ये वो इनविजिबल विलन है जो दिखता नहीं, लेकिन हर मोड़ पर आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावटें हैं पैसा नहीं है, टाइम की कमी है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर अच्छी जगह जन्म नहीं लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सबसे भी खतरनाक चीज हमारे अंदर है, हमारी शक करने वाली डरपोक और आलसी सोच। ये अंदर का दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी खुद की कंडीशनिंग है जो सालों से हमारे दिमाग में बैठी है। जब बचपन में कुछ नया करने पर हमें डांट पड़ी, या स्कूल में फेल हुए, या किसी ने कहा तू बेवकूफ है, तो वो बात वहीं नहीं रुकी। वो सीधा दिल और दिमाग में उतर गई और वहां से एक आवाज बनने लगी जो आज तक बोल रही है। यही वो सोच है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। जब भी आप एक चैलेंजिंग काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, बुक पढ़ना, बिजनेस शुरू करना या किसी पैशन को परस्यू करना, तो ये अंदर वाला दुश्मन विस्पर करता है, अरे यार रहने दे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, क्यों रिस्क लेना। और हम उसकी बात मान भी लेते हैं क्योंकि वो अंदर से बोल रहा है। हमें लगता है कि ये हमारी सोच है, पर असल में ये सिर्फ प्रोग्राम्ड माइंडसेट है। और मजे की बात ये है कि हम इस दुश्मन को अपना दोस्त समझ बैठे हैं। वो जो भी कहता है हम मान लेते हैं बिना सवाल किए, जबकि हर बार वो हमें मीडियोक्रिटी में धकेल रहा होता है, कंफर्ट जोन की जंजीरों में बांध रहा होता है। जब तक आप इस अंदर के दुश्मन को पहचानते नहीं, तब तक आप खुद को बदल ही नहीं सकते। और बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सिंपल लॉजिक है, वही सोच, वही डिसीजंस, वही रिजल्ट्स। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। आप खुद से पूछो, क्या वाकई मेरी प्रॉब्लम बाहरी है या मैं खुद को अंदर से रोक रहा हूँ? जवाब अगर ईमानदारी से दोगे तो तुम उस शख्स को पहचान लोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा नीचे खींच रहा है, और वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। ये जानना दुखद हो सकता है, पर यही सच्चाई है। और अच्छी बात यह है कि अगर दुश्मन अंदर है तो उसे हराने की ताकत भी आपके ही अंदर है। किसी को बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं चाहिए। बस आपको खुद को पकड़ के शेक करना है और कहना है अब बस, अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ और ये अंदर वाला धोखेबाज अब मेरा कंट्रोल नहीं करेगा। सच्चाई यही है कि इंसान को सबसे आसान काम क्या लगता है? बहाना बनाना। सुबह अलार्म नहीं बजा तो बोला नींद बहुत जरूरी थी, एक्सरसाइज नहीं किया तो बोला मौसम खराब था, किताब नहीं पढ़ी तो कहा टाइम ही नहीं मिला। और अगर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो तुरंत मुंह से निकलता है यार माहौल ही ऐसा नहीं था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। अब सोचो जरा, क्या ये सब वाकई वजह थी या बस बहाने, ताकि मन को समझा सको कि गलती तुम्हारी नहीं है? सच तो ये है कि हम सब अंदर से जानते हैं गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है, पर हम उस सच्चाई से बचते हैं क्योंकि वो सच्चाई बोझिल है। वो हमें हमारी औकात दिखा देती है, और इंसान को अपनी औकात का आईना देखने से ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता। ओनरशिप इक्वल्स फ्रीडम। मतलब जब तक आप अपने एक्शंस की, अपनी सोच की और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, आप आजाद नहीं हो सकते। वरना आप हमेशा किसी न किसी चीज की गुलामी करते रहेंगे। कभी हालात को दोष दोगे, कभी अपने बचपन को, कभी गवर्नमेंट को, कभी फैमिली को, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी, अगर ऐसा होता तो, और काश ऐसा किया होता, जैसे रिग्रेट से भर जाती है। ये बहाने वही इनविजिबल चेन्स हैं
जो आपको हर बार रोकते हैं और आपको खुद लगता है कि आप तो हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन सच ये है कि आपने अपने ही पैरों में बहानों की बेड़ियां डाल रखी हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हर इंसान के पास एक जैसी सुविधाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ कम। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर इंसान के पास एक चीज कॉमन होती है, फैसले लेने की ताकत। चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, लेकिन यह तय करने की ताकत कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप अपने हालात को फेस करते हैं बिना बहाने बनाए और बोलते हैं जो है उसमें ही कुछ करना है, तब आप उन लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हैं जो जिंदगी भर सिस्टम को कोसते रहते हैं। आप एक क्रिएटर बनते हैं, एक ड्राइवर जो अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद थाम लेता है। और यही सोच आपको धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जाती है जहां आप कल तक सोचते थे कि वो तो किस्मत वालों के लिए होता है। क्योंकि देखो, बहाना बनाना आसान है और शुरुआत में वो आपको गिल्ट से भी बचाता है, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप चीट कर रहे हो खुद से। और ये खुद से किया गया धोखा सबसे भारी होता है। आप मुस्कुरा सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर खुश दिख सकते हो, लेकिन जब रात में बिस्तर पर अकेले लेटते हो तब वही सवाल आता है, आज फिर टाल दिया, कब तक? ओनरशिप लेने का मतलब ये नहीं कि आप पर सबका बोझ आ गया। इसका मतलब है कि अब आप विक्टिम नहीं हो। अब आप एक्सक्यूजेस वाली कैटेगरी से बाहर आ चुके हो। अब आप कह सकते हो, हाँ मेरी गलती थी और अब मैं उसे सुधारूंगा। और यकीन मानो, जिस दिन आप ये सोचने लगते हो उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। आपको खुद को साबित करने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हो मैं अपनी लाइफ का जिम्मेदार हूँ और जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। सोचो जरा, अगर विराट कोहली क्रिकेट के पहले 2 मैचों में फेल होने के बाद ये मान लेता कि यार मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस लेवल का नहीं हूँ, तो क्या आज वो विराट कोहली होता? क्या आज लोग उसका नाम सुनकर खड़े हो जाते? क्या आज उसकी जर्सी नंबर 18 देश का सिंबल बनती? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, उन्होंने जीतने से पहले अपने दिमाग में जीतना सीखा। वो कभी हारने वाली सोच लेकर मैदान में नहीं उतरे। यही बात ऑथर भी कहते हैं, विन योर इनर बैटल्स फर्स्ट बिफोर यू विन आउटसाइड। देखो, मैदान पर उतरने से पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लड़ाई है आपकी सोच के साथ। हम में से ज्यादातर लोग हारते हैं क्योंकि हम शुरुआत ही डाउट से करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, मैं दूसरों से कम हूं, पहले भी ट्राई किया था, नहीं चला। ये सब बातें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं और फिर हम किसी भी काम को पूरा एनर्जी से नहीं करते, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं हम पहले ही हार चुके होते हैं। और अगर दिमाग हार गया तो शरीर क्या करेगा? लेकिन यहाँ एक सच और है, जीतने की सोच कोई जन्म से नहीं आती। ये एक मसल की तरह होती है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस। मतलब ये कि तुम्हें एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज थोड़ा सा बेहतर बनना है, हर दिन एक छोटा कदम। बस यही माइंडसेट आपको एक दिन बहुत दूर ले जाता है। जीतने वाली सोच कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। अब सोचो, अगर कोई जिम जाता है और एक दिन में ही 6 पैक मांगता है तो क्या मिलेगा? मसल पेन। उसी तरह अगर आप एक दिन में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन ढूंढोगे तो कंफ्यूजन ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने की सोच रखो तो 100 दिन में 100% से भी ज्यादा आगे निकल सकते हो। और ये 1% सुधार सिर्फ कार्रवाई से नहीं आता, ये सोच से आता है। आप खुद से रोज पूछो, क्या मैं हारने वाला इंसान हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों हारने वाली सोच लाते हो? और अगर जवाब हाँ है तो खुद से पूछो, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ? जाहिर है जवाब होगा नहीं। तो फिर रास्ता एक ही है, सोच को अपग्रेड करो। सोचो जैसे विजेता सोचते हैं। बड़े सपने देखो और खुद को उस लायक समझो, क्योंकि जब तक आप खुद को लायक नहीं समझोगे दुनिया भी नहीं समझेगी।
सफरिंग इज ऑप्शनल। जीतने वाला इंसान ये समझता है कि मुश्किलें आएंगी, तकलीफ होगी, रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन वो सफर नहीं करता, वो उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। और हारने वाली सोच क्या करती है? हर पेन को एंड मान लेती है। इसलिए फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। एक सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी और दूसरी तुम्हें नीचे घसीटेगी। याद रखो, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। अगर आप खुद को लूजर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप अंदर से मानते हो कि आप जीत सकते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और जीत की शुरुआत उसी दिन होती है जब आप हारने वाले बहाने छोड़कर जीतने वाली सोच अपनाते हो। हम सब ने कभी ना कभी YouTube पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है जिसमें बैकग्राउंड में धड़कते हुए बीट्स होते हैं। कोई रोता हुआ बंदा होता है जो बाद में करोड़पति बन जाता है और हमें लगता है बस अब तो मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा। फिर हम उठते हैं, कॉफी बनाते हैं, प्लानिंग की लिस्ट बनाते हैं और अगली सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन आया था लेकिन रुका नहीं। मोटिवेशन एक दोस्त की तरह है। अच्छा लगता है जब आता है, लेकिन आता कभी कभी ही है। पर अगर तुम अपनी लाइफ किसी ऐसे दोस्त के भरोसे चला रहे हो जो हफ्तों तक मिलने नहीं आता, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। यहीं डारियस फोरू की बात बिल्कुल पॉइंट पर आ जाती है। मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन इज डिपेंडेबल। मोटिवेशन इमोशन पर टिका होता है। जब मूड अच्छा हो, मौसम ठीक हो और सब कुछ सही लग रहा हो, तभी मोटिवेशन आता है। लेकिन डिसिप्लिन, वो तो सुबह सुबह उठकर बिना मुंह बनाए ब्रश करने जैसा है। वो तुम्हें पूछता नहीं मन करता है या नहीं, वो बस रोज करता है और करता रहता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जिम जाए तो उसका शरीर कैसा बनेगा? शायद 3 दिन की मेहनत और फिर 20 दिन की छुट्टी। लेकिन जो इंसान हर दिन टाइम पर उठकर, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे मूड हो या ना हो, जिम जाता है, वही तो असली बॉडी बनाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। जो लोग हर दिन अपने गोल्स को ब्रश करने जैसा ट्रीट करते हैं, वही असली गेम जीतते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको रोबोट बनना है। इसका मतलब है कि आप कमिटेड हो, ना कि कंफ्यूज्ड। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि भाई, फीलिंग चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है। और यहीं से शुरू होती है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। एक दिन का मोटिवेशन आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, लेकिन हर दिन का डिसिप्लिन जरूर बदल सकता है। छोटे छोटे रूटीन बनाओ और फिर उनको छोड़ो मत। मतलब आप खुद को जिम का शेर नहीं बनाओ अभी, बस इतना करो कि हर दिन 20 मिनट वॉक करो। खुद को प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं बनाओ, बस इतना करो कि हर सुबह उठते ही 10 मिनट कुछ पढ़ो या लिखो। ये छोटे हैबिट्स, छोटे रिचुअल्स ही धीरे धीरे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप डिसिप्लिन से कोई चीज पूरी करते हो तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से कहीं बड़ा होता है। वो एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है जो आपको अंदर से बोलता है, देखा तू कर सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े गोल चाहिए तो बड़ी मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में बड़े गोल सिर्फ बड़े धैर्य और छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन से पूरे होते हैं। चाहे आप किताब लिख रहे हो, फिटनेस बना रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो या पैसे बचा रहे हो, सब कुछ एक ही सूत्र से चलता है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि तुम जो कहो वो करो। अगर तुमने खुद से कहा है कि रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, तो उठो। खुद से कहा है कि 1 घंटा पढ़ूंगा, तो पढ़ो। खुद से कहा है कि मोबाइल 1 घंटा कम यूज करूंगा, तो करो। ये छोटी छोटी जीतें ही आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। और जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो आपकी खुद की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ती है। और जिस दिन आपने खुद की नजरों में खुद को जीत लिया, समझो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी गुस्से में गाड़ी चलाई है, फिर रास्ता भी याद नहीं रहता, बस ब्रेक और हॉर्न पर उंगली चलती रहती है। न दिमाग काम करता है, न आंखें देखती हैं, बस एक ही चीज होती है, रफ्तार। और रफ्तार जब दिशा के बिना होती है तो वो सिर्फ हाथ से करवाती है। अब सोचो, अगर आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुस्से, डर या जलन के स्टीयरिंग पर चल रही है तो क्या होगा? आप चले तो बहुत दूर तक हो सकते हो,
लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। यही सबसे बड़ा सबक है इस हिस्से का। इमोशंस के ड्राइवर मत बनो, मालिक बनो। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, दुख होता है, ईर्ष्या होती है, कभी कभी हम टूट भी जाते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। फील योर इमोशंस बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। यानी इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उनके पीछे ऐसे मत भागो जैसे वो जीपीएस हो, वरना आप सीधा अपने ही बनाए हुए पिटफॉल्स में गिरते चले जाओगे। समझो इसे एक आसान उदाहरण से। मान लो आप किसी पर बहुत गुस्सा हो और उसी वक्त आपने उसे मैसेज या कॉल कर दिया और वो सब कह दिया जो अंदर उबल रहा था। बाद में क्या होता है? अफसोस। रिश्ते टूटते हैं, काम बिगड़ता है, और आप खुद सोचते हो काश उस वक्त थोड़ा रुक जाता। यही इमोशंस की सबसे बड़ी चाल है। वो आपको उसी वक्त रिएक्ट करवाना चाहते हैं जब आप सबसे कम सोच पा रहे होते हो। और यहीं पर आता है मास्टरी। इमोशंस को दबाना जरूरी नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। जब आप गुस्सा हो तो पूछो खुद से, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? जब जलन हो तो पूछो, क्या मैं खुद कुछ मिस कर रहा हूँ इसलिए दूसरे से परेशान हूँ? जब डर लगे तो सोचो, क्या ये डर मुझे रोक रहा है या मुझे सतर्क कर रहा है? इमोशंस को सिग्नल की तरह ट्रीट करो, स्टीयरिंग व्हील की तरह नहीं। वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग तो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। और ये स्किल ऐसे नहीं आती, इसके लिए आपको हर दिन अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब थोड़ा रियल बात करते हैं। लाइफ में सबसे ज्यादा बर्बादी हम तब करते हैं जब हम इमोशनली इम्पल्सिव होते हैं। गुस्से में नौकरी छोड़ देना, ब्रेकअप के बाद खुद को खत्म कर देना, किसी की तरक्की देखकर खुद से नफरत करना, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम इमोशंस को भगवान बना देते हैं, जबकि वो सिर्फ फीलिंग्स हैं, आपके भीतर उठने वाले एक केमिकल रिस्पॉन्स जो आएंगे और जाएंगे। लेकिन आपने उन्हें परम सत्य मान लिया तो फिर वो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। सोचो, समझो, फिर फैसला लो। ये 3 शब्द आपकी लाइफ को कैओस से क्लैरिटी की तरफ ले जा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको रोना नहीं आएगा या आप कभी नाराज नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप जानते हो कब क्या महसूस हो रहा है और आप उसे एक्सप्रेस करने के लिए सही वक्त और सही तरीका चुनते हो। गुस्से को एक्सप्रेस करना गलत नहीं, लेकिन उसे डिस्ट्रक्टिवली बाहर निकालना गलत है। डर का होना गलत नहीं, लेकिन डर के आगे झुक जाना गलत है। अब सवाल उठता है, ये कंट्रोल आएगा कैसे? एक सिंपल प्रैक्टिस से। पॉज, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद को थोड़ी देर रोको। 10 सेकंड का पॉज आपको 10 साल के पछतावे से बचा सकता है, और यहीं से आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग बनता है। जब आप इम्पल्सिव नहीं, इंटेंशनल बनते हो। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख लेते हो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। लोग आपसे पूछते हैं, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? और आपको जवाब पता होता है, क्योंकि आप अब इमोशंस के ड्राइवर नहीं, उनके मालिक बन चुके हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ सोचते रहे, यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया हिल जाए। और फिर 3 घंटे बाद आप वहीं पड़े होते हैं, फोन हाथ में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए और सोचते हुए, शुरुआत कहाँ से करूं? फिर वही दिन, वही सोच, वही टाल मटोल, और अगली सुबह फिर से वही रिपीट। भाई, ये जो ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी है ना, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये इंसान को मैदान में उतरने से पहले ही हरा देती है। ये उस बंदे की तरह है जो क्रिकेट का बल्ला उठाने से पहले ही सोचने लगता है, क्या मैं आउट हो जाऊंगा? बॉल तेज आई तो, लोग हंसेंगे तो, और फिर बल्ला उठाने की बजाय घर चला जाता है। स्पष्टता कार्रवाई से आती है, यानी सोच सोचकर तुम्हें कभी भी वो साफी नहीं मिलेगी जो तुम ढूंढ रहे हो। जिंदगी का रास्ता सोचने से नहीं, चलने से खुलता है। पहला कदम उठाओ, छोटा ही सही, लेकिन उठाओ। फिर देखना कैसे सारे सवाल खुद ब खुद सुलझते चले जाते हैं। देखो, सोचने में कोई बुराई नहीं है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन अगर सोच सोच कर आप चलने से डरने लगे हो तो अब वक्त है अपनी ब्रेन की वायरिंग को बदलने का। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक सिंपल सा बदलाव करना है। सोचते वक्त टाइम लिमिट सेट करो,
अगर किसी चीज के लिए आप 2 घंटे से ज्यादा सोच रहे हो और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो समझो अब आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप अवॉइड कर रहे हो। ओवर थिंकिंग दरअसल डर का मॉडर्न नाम है, और डर की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपको यकीन दिला देता है अभी मत करो, अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा और सोच लो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चीजें कभी भी 100% क्लियर नहीं होती। आपको क्लैरिटी तब मिलती है जब आप एक्शन लेते हो। पहले एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आप खुद सोचते हो ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं। अब सोचो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या आपने पूरी थ्योरी पढ़ी थी या फिजिक्स के लॉज समझे थे? नहीं ना, आपने बस ट्राई किया था, थोड़ा डगमगाए, गिर पड़े, फिर उठे, और अब बिना हैंडल पकड़े भी चलाते हो। वही फॉर्मूला लाइफ में हर चीज पर लागू होता है। आपको बिजनेस शुरू करना है, पहले छोटा काम शुरू करो। पढ़ाई में फोकस चाहिए, पहला पेज खोलो। जिम ज्वाइन करना है, पहले जूते पहनो। वो पहला कदम ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही कदम आपको बाहर निकालता है उस मेंटल जेल से जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। डोंट एम फॉर परफेक्ट, एम फॉर डन। हम सब परफेक्शन के पीछे भागते हैं। सब कुछ सेट हो जाए फिर करूंगा, थोड़ा और सीख लूं तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं वो सालों तक कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाते। एक्शन लेने के लिए आपको महापुरुष नहीं बनना है, बस थोड़ा सा करेज चाहिए। और वो करेज आता है तभी जब आप अपने दिमाग की अगर मगर लेकिन वाली आवाज को म्यूट कर देते हो। और जैसे ही आप पहला एक्शन लेते हो, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ पैदा होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, यही असली फ्यूल है जिंदगी की। यही आपको अगला कदम उठाने का हौसला देता है। और जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते जाते हो तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया। अब सीधी बात करते हैं, आप हर सुबह क्यों उठते हो? अलार्म बजता है, आंखें मुंह से पहले खुलती हैं, और फिर वही रूटीन शुरू। भागो, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाओ, जाम में फंसो, काम निपटाओ, बॉस की बातें सुनो, और फिर रात को थक के गिर पड़ो, और अगले दिन फिर वही रिपीट। कभी सोचा है क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बस इसलिए कि EMI भरनी है, नौकरी ना छूट जाए, या फिर बस इस दुनिया की रेस में पीछे ना छूट जाओ? अगर जवाब हाँ है तो माफ करना दोस्त, तुम जी नहीं रहे, बस जिंदा हो। और ये फर्क बहुत बड़ा है। ऑथर कहते हैं, डोंट लिव अ रिएक्शन बेस्ड लाइफ, लिव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। यानी ऐसी जिंदगी मत जियो जो सिर्फ लोगों या हालात के रिएक्शन में चल रही है। ऐसी जिंदगी जियो जो तुम्हारे अपने मकसद से चल रही हो, जिसमें तुम हर सुबह उठो ये जानते हुए कि तुम क्यों जी रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, और किस दिशा में बढ़ रहे हो। देखो, दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ कोई तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएगा जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होते। यहाँ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा हो, फिर चाहे दोस्त हो या कंपनी। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी का मकसद इस बात पर टिका रहे कि दुनिया क्या कहेगी या लोग क्या सोचेंगे, तो तुम हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशन का गुलाम बनकर रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन कर लिया, उसी दिन से जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। मकसद वो होता है जो तुम्हें सुबह उठने की वजह देता है, मुश्किल वक्त में खड़े रहने की ताकत देता है, और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। अब सोचो, कोई बंदा जिम जाता है लेकिन उसका मकसद सिर्फ फिट दिखना है, तो क्या होगा? जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना बंद होंगे, मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मकसद है मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, तो वो किसी तारीफ के भरोसे नहीं रहेगा। वो अपने मकसद के लिए हर दिन उठेगा, पसीना बहाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। पर्पस इज योर इंटरनल GPS। जब बाहर की दुनिया का शोर बढ़ जाए, जब लोग तुम्हें कंफ्यूज करें, जब रास्ता धुंधला लगे, तब ये पर्पस ही होता है जो तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम क्यों चले थे और तुम्हें कहाँ पहुंचना है। अब सवाल उठता है, मेरा मकसद क्या है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। खुद से पूछो, अगर मुझे पैसा या शोहरत की चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? ऐसी कौन सी चीज है
जो मैं बिना थके कर सकता हूँ? मुझे क्या करना ऐसा लगता है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी फायदेमंद हो? जब आप इन सवालों से टकराओगे तो हो सकता है जवाब फटाफट ना आए, लेकिन अंदर एक हलचल जरूर शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उस हलचल को सुनना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपका मकसद साफ होता जाएगा। मकसद से जीने का मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा बन जाओ। इसका मतलब है कि आप अपने क्यों को जानकर क्या और कैसे को तय करते हो। इससे आपकी चॉइसेस स्ट्रांग होती हैं, डिसीजन शार्प होते हैं और एनर्जी फोकस्ड रहती है। मकसद आपकी थकान को भी ताकत में बदल देता है। सोचो, एक माँ दिन भर थकी होती है, लेकिन जब बच्चा कुछ मांगे वो दौड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां मकसद है, प्यार, जिम्मेदारी, कनेक्शन। यही मकसद हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। और याद रखो, अगर तुम अपने मकसद के लिए नहीं जियोगे तो कोई और तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर आप किसी और के ड्रीम के लिए 9 से 5 की मशीन बन जाओगे और अपनी आखिरी सांसों में सोचोगे, काश मैंने वो किया होता जो मेरा दिल चाहता था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार, अब तो समझ आ गया, अब जिंदगी सेट हो जाएगी, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।